नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की छात्र राजनीति की। छात्र संघ चुनाव 2022 से बंद हैं और इस समय अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में जयपुर से लेकर के जिला मुख्यालयों तक छात्र संघ चुनाव की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। कई ऐसे पहलू हैं जो रोचक भी हैं और हमें उनको देखना भी चाहिए। सबसे अहम जो स्टूडेंट्स का आरोप है क्या दिखाई भी देता है कि छात्र संघ चुनाव के नाम पर पैसा लिया जा रहा है और किस वेलफेयर में वो खर्च हो रहा है। उसकी जो पैसा है फीस में लिया जा रहा है तो फीस में माफ़ करिए उसको। खैर, दूसरा पहले क्या रहा कारण, क्यों नहीं हुए, बहुत सारे पहलू हैं, अपने अपने अंदाज है, अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस का कहना है कि अशोक गहलोत साहब ने एक दिन पहले ही कहा कि छात्र संघ चुनाव बिल्कुल नहीं बंद होने चाहिए, क्योंकि होना चाहिए, राजनीति की सीढ़ी है ये, हम भी उसी से आगे बढ़े हैं। लेकिन हमारे वक्त 2023 में आचार संहिता लगने वाली थी, इस कारण से हम चुनाव नहीं करा सके क्योंकि फोर्सेज, प्रशासन, उनके पास इतना समय था नहीं। लेकिन अब क्यों नहीं हो रहे हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। जब बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के समय से बंद है तो उसी को कराना चाहिए था, लेकिन अब सरकार बीजेपी की है तो तर्क दिया जाता है कि आप हटिए, हम करा देंगे। खैर, लेकिन छात्र राजनीति से जुड़े लोग जो चुनाव से पिछले साल भी उन्होंने स्ट्रगल किया, अभी भी कर रहे हैं। हमारे साथ भारत भूषण जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, NSUI से डॉक्टर राहुल सामोता हैं हमारे साथ में, अरविंद नागल हमारे साथ छात्र नेता और हमारे सहयोगी अनिल सेन है जो लगातार इस सारे मुद्दे को देख रहे हैं। अनिल, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। अभी भी वही स्थिति है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि एक बार हमने यहाँ बहस की थी, तब चर्चा ये निकल करके आ रही थी कि NSUI ABP वाले वो उसके पाले में, वो उसके पाले में, कुल मिलाकर के गहलोत जी पे बात आ रही थी। तो लास्ट में सवाल ये भी उठा था कि भाई अब करवा दीजिए, अब क्यों नहीं हो पा रहे, अब क्या है कारण। तो कोई क्लियरिटी आई नहीं थी। वही एक साल से वही मांग मुँह बाए खड़ी है। अब क्या स्टेटस है? स्टूडेंट पूरे प्रदेश भर में है, कुछ लगता है ऐसा क्ल्यू कि सरकार चुनाव कराएगी? देखिए, मूड नहीं लग रहा सरकार का, और यही वजह है कि छात्र नेता हो या स्टूडेंट हो, एक डिमांड जो इस समय ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं छात्र संगठन में, चाहे ABP हो, NSUI हो या दूसरे संगठन हो, तमाम लोग एक सुर के अंदर एक साथ में ये मांग उठा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव को लेकर कई बार हिदायत भी दी जाती है कि वो किस तरह से आम स्टूडेंट का सहयोग भी कर पाते हैं। लीडरशिप पनपती है, सियासत की पहली सीढ़ी वो लोग लांग कर अगर आगे जाएंगे तो उस एक ख्वाब देखते हैं जो बड़े दिग्गज नेता हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात की जाए, ऐसे कई चेहरे, हनुमान बेनीवाल भी छात्र राजनीति से निकले थे। तो आज का युवा उनके अंदर जो राजनीति देखता है और फिर वो अपने आप में आत्मसात करके ये सोचता है कि इस सीढ़ी को मैं अगर राजनीति के माध्यम से लांग कर आगे बढ़ूंगा तो शायद एक दिन ऐसा भी होगा कि हमारे बीच में से कोई नेता या छात्र जो है वो उस सीढ़ी तक पहुंच पाएगा। तो ये जो ख्वाब है इस राजनीति के लिए, वो स्टूडेंट पाले में, उसी को पूरा करने की कवायद के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो बैरिकेड यहाँ पर लगा हुआ है, वो छात्र संघ चुनाव पर बैन लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं बैरिकेड है, और इस बैरिकेड को तोड़ने को लेकर ताकत भी लगा रहे हैं। हमने देखा पिछले साल भी काफ़ी पुरजोर ताकत से स्टूडेंट ने आंदोलन भी किया, सड़क से सदन तक आवाज़ मुखर वहाँ पर हुई, सदन में भी इस आवाज़ को उठाया गया, लेकिन ये आवाज़ दबती चली गई। इस बार भी आंदोलन खूब हो रहे हैं, हम देख रहे हैं हर तरफ, प्रदेश भर में हम देख रहे हैं कि कॉलेज में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हर तरफ स्टूडेंट मांग उठा रहा है कि उनके इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। तमाम जो स्टूडेंट के जो तमाम दूसरे जो इलेक्शंस हैं वो किए जा रहे हैं, उनका प्रावधान किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि दूसरे स्टेट में भी वहाँ पर प्रावधान किए गए कि छात्र संघ इलेक्शन होने चाहिए। तो राजस्थान में भी इस जो राजनीति है, छात्र राजनीति, इसको आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट की मांग है कि यहाँ पर इस बैन को हटाया जाए, इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि यहाँ से भी अभी जो पीढ़ी यहाँ बढ़ रही है वो भी आगे चल के सक्रिय राजनीति में एक अच्छी भूमिका अदा कर सके। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कई बार ये बड़े नेता कहते हैं कि रगड़ाई नहीं हुई, तो रगड़ाई छात्र जीवन से होती है, और राजनीति में भी अच्छे लोग आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि इसमें जो एजुकेशन वाला जो एक बार लगाया था कि हाँ इतनी क्वालिफिकेशन मिनिमम होनी चाहिए, MLA MP में भी होनी चाहिए, ताकि ये नहीं कहता कि आज अच्छे लोग नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनसे भी अच्छे लोग और भी हो सकते हैं जो आ सकते हैं। चले अरविंद, आपके पास में आना चाहूँगा, क्या लगता है छात्र संघ चुनाव में कहीं कोई कोर्ट, सड़क
सब जगह स्टूडेंट अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं विरोध की, तो कुछ बन रहा है पॉजिटिव कि हाँ सरकार कराएगी इस बार, या इस बार संघर्ष अगले साल के लिए है? नहीं, देखिए, हम लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग उठा रहे हैं। हम कैंपस में, कॉलेजों में चाहते हैं कि हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिले। हम इसकी शुरुआत पहले से ही कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ का प्रशासन, जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है, वो नहीं चाहता कि चुनाव हो। उन्होंने जानबूझकर प्रवेश प्रक्रियाओं को लेट कर रखा है, जानबूझकर रिजल्ट रोक रखे हैं, ना टाइम पे वो परीक्षाएं करा रहे। तो उसकी लगातार हम मांग उठाते जा रहे हैं कि आप इनको टाइम पे कराएं, ताकि समय पे छात्र संघ चुनाव करा पाए। अब की बार हम पिछले 21 दिन से आम छात्र वहाँ पर धरने पर बैठा था विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर, और हमारी मांग एक ही है कि हमें एक लोकतांत्रिक अधिकार मिले, जिसके माध्यम से आम छात्र अपनी बात नेतृत्व के माध्यम से रख सके। इसके लिए हमने शांतिपूर्वक करके बहुत देख लिया। अब हमारी आर पार की लड़ाई है, और हम इसको लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। जी चलिए, समता जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप क्या लगता है आपको कि चुनाव, क्योंकि मुद्दा तो एक ही है, ऐसा नहीं हो सकता सब लोग मिल करके इसकी डिमांड कर सकें? अलग अलग क्यों बटे हुए हैं छात्र भी? मुद्दा तो एक ही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जन टीवी का धन्यवाद कि उन्होंने आज प्रदेश की सबसे ज्वलंत समस्या, जो युवाओं की सबसे बड़ी मांग है, उसके ऊपर टीवी डिबेट्स रखा। आप जो बात कह रहे हो ठीक है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने छात्र नेता हैं। लेकिन सबका उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से छात्र संघ के इलेक्शन होने चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि ठीक 5 दिन पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ता कुछ टंकी पे चढ़े हुए थे, और जब उनको टंकी से नीचे उतारा गया तो जयपुर के कलेक्टर, एसपी और अन्य पुलिस के तमाम अधिकारियों ने सीएमओ में बात की, सीएम, डिप्टी सीएम से बात की, और ये कहा कि आप नीचे उतरिए, हम आपसे वार्तालाप करते हैं, डेलीगेशन की मुलाकात करवाते हैं। लेकिन आज ठीक 6 दिन हो चुके हैं, डेलीगेशन की मुलाकात तक नहीं हुई। अब वो तमाम अधिकारी मुकर चुके हैं वादे से। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि कितनी गंभीर है सरकार, और ये बात किसी पार्टी और विचारधारा की नहीं है। बात इतनी सी है कि किस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी हो, प्रशासन की, विश्वविद्यालय की हो, सरकार की हो। छात्र संघ के नाम पे इलेक्शन फीस ली जा रही है। छात्र संघ के चुनाव होने से ऐसा नहीं है कि कोई सरकार गिर जाएगी या सरकार बन जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे साफ सफाई की हो, चाहे फीस की वर्दी की मामला हो, चाहे कक्षाएं नियमित रूप से लगे, चाहे टीचिंग नॉन टीचिंग की वैकेंसी हो, चाहे कक्षाएं नहीं लग रही हो वो हो, चाहे एकेडमिक सेशन टाइम पे चालू हो, इसके अलावा रोजगार की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, ये तमाम मुद्दे गौण हैं। विश्वविद्यालय प्रशासनों में, कॉलेजों में जो भी लोग बैठे हुए हैं वो पूरी मनमर्जी कर रहे हैं, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार से इन मुद्दों से डायरेक्ट प्रभावित नहीं हो रहे। उनके खुद के बच्चे आउट ऑफ कैंपस, आउट ऑफ कॉलेजेज में पढ़ते हैं। लेकिन सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस नई पीढ़ी को हमें एक सैद्धांतिक राजनीति, इनके मुद्दों की बात करने के लिए, देश के निर्माण के लिए, हमें एक ऐसा सशक्त निर्माण करने के लिए, एक मजबूत नेतृत्व के लिए हमें लोगों को लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया युवाओं को देनी पड़ेगी। अगर नहीं देंगे तो जिस प्रकार से पूरे देश में जेएनजी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई नाजायज मांगे हैं, लेकिन एक यूथ होता है, उसकी एक टेम्परामेंट होता है, कब तक वो सहन करेगा। मेरा सवाल ये है कि मांग सभी की अलग है, आप लोग ऐसे बटे हुए क्यों? मुद्दा तो एक ही है ना। देखिए, पार्टी बेनिफिट किसको मिलेगा इस आंदोलन का, वो तो सब बात की बातें हैं। नहीं, वो बिल्कुल बिल्कुल किसी भी प्रकार का ये नहीं है कि भाई एनएसयूआई जीतेगी, एबीपी जीतेगी, एसएफआई जीतेगी, निर्दलीय जीतेगा। लेकिन अपनी अपनी विचारधारा है, अपनी अपनी पार्टी है, उसके लोग हैं, वो अपने अपने हिसाब से, एनएसयूआई लंबे समय से कर रही है, एबीपी ने आज भी किया, पहले भी किया, एसएफआई अपने हिसाब से जहां उनका संगठन है वो कर रही है, निर्दलीय छात्र नेता है जो किसी वही तो बात आएगी ना कि आप लोग लंबे समय से कर रहे हैं, बीजेपी, एबीपी ने आज किया है, पहले भी किया थोड़ा सा, तो यही तो टकराव की बात आएगी। वो देखो, ऐसे तो फिर कहने को हम सब लोग ऐसे कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक हो जाएगी, सपा और बसपा सब एक हो जाएगी। ये पार्टी पॉलिटिक्स है, ये आइडियोलॉजी की भी लड़ाई होती है, अपने अपने संगठन है। लेकिन मांग सरकार को सोचना चाहिए ये कि भाई सभी लोग, सभी छात्र एक बात कह रहे हैं, चाहे कोई भी विचारधारा का होगा, कि छात्र संघ इलेक्शन की बहाली होनी चाहिए। तो सरकार का विषय है ये, हमारा विषय नहीं है कि हम एकजुट होकर करें। हम अपने अपने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन, पुतला दहन, ज्ञापन, किसी भी प्रकार से हम बात पहुंचा रहे हैं ना। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो किस प्रकार से बात को गंभीरता से लेती है या नहीं लेती है। चले भारत जी, आपके पास में आना चाहूंगा। सरकार का क्या रुख लगता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काफी बीजेपी के नजदीक है, सीधा डायलॉग होता है। एनएसयूआई हो, एसएफआई हो, दूसरे दल हैं, ये लगता है कि विपक्ष की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो सीधा बात हो नहीं हो, लेकिन स्टूडेंट है, बात सभी की सुनी जानी चाहिए। तो कुछ ऐसी चर्चा है जिससे ये एक मैसेज दिया जा सके कि हाँ बिल्कुल चर्चा हुई है और चुनाव जल्द होंगे, या फिर उसका कुछ डिक्लेरेशन होगा, या गहलोत साहब को जैसे नज़र आ रहा था उस समय कि आचार संहिता लगने वाली थी,
प्रशासन सारा उसमें बिजी होने वाला था, इस वजह से मजबूरीवश रोका गया। क्योंकि यहाँ पे भी आज से जब हम चर्चा कर रहे हैं 8-9 दिन बाद राजस्थान में आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त को इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, लोकल बॉडीज और इसके इन चुनाव में भी काफ़ी जाब्ता चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, सारी कुछ होता है। तो क्या मान के चलें कि ये भी उसी की भेंट चढ़ेगा? देखिए, सभी को नमस्ते, आपके दर्शकों को भी नमस्ते। गहलोत साहब तो छात्र संघ के चुनाव के विषय में सबसे झूठे आदमी है। सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। चुनाव बंद की जब आचार संहिता लगने वाली थी, छात्र संघ चुनाव होते अगस्त में, आचार संहिता लगी नवंबर में। फिर बोले कि एनईपी 2020 में आई, छात्र संघ चुनाव 2023 में करवाने थे। फिर बोले धनबल बाहुबल का प्रयोग ज्यादा होता है। उन्हीं की एक मंत्री की बेटी चुनाव लड़ रही थी, सिंडिकेट में नियमों का दुरुपयोग करके उनको चुनाव लड़ाया। कल बोल रहे आचार संहिता लगेगी। इस वर्तमान सरकार को एक्सक्यूज क्यों दे रहे हो आप? अभी भी तो पंचायत चुनाव होने हैं ना। नेताओं को विधानसभा का चुनाव चाहिए, लोकसभा का चुनाव चाहिए, पंचायत का चुनाव चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों को चुनाव नहीं चाहिए। बल्कि हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी के शिक्षकों को भी खुद का चुनाव चाहिए, नॉन टीचिंग के लोगों को खुद का चुनाव चाहिए। छात्रों को अपना लोकतांत्रिक अधिकार क्यों नहीं चाहिए? गहलोत जी, आपसे गलती हुई है, छात्रों से माफी मांगिए। और जो आप ये गिल्टी फील कर रहे हो, तो बार बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए आते हो, प्रायश्चित करने के लिए, आप चले जाइए बीच में से, क्योंकि मुद्दा डाइवर्ट हो जाता है। बीजेपी को मौका मिल जाता है तो इन्होंने बंद किए थे, देखो ये आ गए। कम से कम हमको पता है आपसे गलती हुई है, नहीं पच रहा। आत्मा तो कहती है ना, जो एक व्यक्ति छात्र संघ से निकला और खुद छात्र संघ चुनाव की हत्या कर दे लोकतंत्र की, तो कैसे बर्दाश्त होगा? तब तो कुर्सी नहीं छोड़ रही थी, युवाओं ने छुड़वा दी कुर्सी। अब विवेक और बुद्धि सब कुछ काम कर रहा है। इसलिए आप मत आइए। और रहे आप साथ चुनाव करने वालों की, हम में उन लोगों में फर्क है। वो लोग चुनाव बंद करवाने में शामिल थे, विद्यार्थी परिषद चुनाव शुरू करवाने के लिए लड़ रही थी। और जब टंकी पे चढ़ना था तो उस समय भी चढ़ते। आपको इतनी हाय तौबा करनी थी तो उस समय भी करते, जब आपके मुख्यमंत्री थे। तब तो 20,000 रुपए राजीव गांधी युवा मित्र के लेके गायब। पेपर लीक, अब चाहे नीट का विषय हो चाहे रीट का विषय हो, एनएसयूआई गायब। तो अब जब कैसे साथ करे? वो तो छात्र संघ के हत्यारे हैं। हम चुनाव करवाने की मांग कर रहे हैं। और ये आप नेताओं को डराना बंद करिए, क्योंकि जिस विद्यार्थी को जो ग्रामीण परिवेश से, गरीब परिवार से आता है, उसको सामाजिक सेवा करनी है। उसके लिए छात्र संघ चुनाव राजनीति एक बड़ा विषय है। क्योंकि आप अभी जो आरएस का परिणाम आया, उसमें महारानी कॉलेज की एक बहन छात्र संघ अध्यक्ष रही हुई है, वो आरएस अधिकारी बनी। कितने आईएएस, आईपीएस, एडवोकेट, सीए, कितने जर्नलिस्ट आपके मीडिया में भी मिलेंगे तो छात्र संघ के कार्यकर्ता रहे हुए। इसलिए नेताओं को डराना बंद करिए। 2-3% होंगे जो छात्र संघ से चुनाव, जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। छात्र संघ का मतलब है समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें नेतृत्व प्रदान करना। इसलिए नेताओं को बार बार ये मत कहिए कि सारे पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। कहां आते हैं सभी लोग? कितने लोग सक्सेस हो पाते हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं वर्तमान सरकार से भी, आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र संघ से संगठन में काम किया, निकले हो, यहाँ के कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में वो भी छात्र संघ से निकले हैं। तो आपके सामने बड़ा दुर्भाग्य का विषय मेरे को कहना पड़ रहा है कि आपके सामने आप जब चीज होते हुए आपको ध्यान में रखना चाहिए, जब प्रदेश का पूरा विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहा है, तो आपको छात्र संघ चुनाव की तरह आगे बढ़ना चाहिए। वरना परिणाम अशोक गहलोत जी के साथ हुआ, उसके लिए भी आपको विद्यार्थी कभी माफ नहीं करेगा। जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा, जैसे मेरा अभी सामोता जी से भी सवाल था, एजेंडा तो आप सब लोगों का एक ही है, आइडियोलॉजी ठीक अलग अलग है, तो कभी मिलके इस बात के लिए प्रेशर बनाएंगे? कर्म अलग अलग है ना भाई साहब। अभी बताया ना मैंने, वो लोग छात्र संघ चुनाव बंद करवाने वाले, हम शुरू करवाने के लिए लड़ रहे। कैसे? फिर रीट का पेपर आउट हुआ। अब ये देखो अब ये देखो बीच में आ गए। तो मुझे ये बताइए आप लोग कि जब नीट का पेपर हुआ, रीट का 2004 में किसकी सरकार थी? जब गायब हो गए ना, शुरू सरकार थी, हो गए ना, भाजपा की सरकार। तो 2010 में कोर्ट ने करवाए थे, कांग्रेस ने करवाए थे क्या? 2008 तक इलेक्शन बंद थे, तो वो कांग्रेस ने करवाए क्या? वो कोर्ट ने करवाए। 2023 में इलेक्शन स्थगित किया गया, छात्र संघ का अब चुनाव यही बंद देख नहीं लो, किया गया है। अब यही देख लो कैसे साथ आए। छात्र संघ का चुनाव बंद नहीं किया गया था। एक बार बंद नहीं किए तो क्यों नहीं हुए 2023 छात्र संघ के इलेक्शन स्थगित किए गए थे, क्यों किए थे? एजुकेशन पॉलिसी लागू क्यों किए थे? इसलिए एनईपी तो 2020 में आई है। एनईपी राजस्थान में कब लागू हुई थी पता है? अशोक गहलोत जी ने क्यों रोक के रखा? शर्म नहीं आती आप लोगों को? या बैठ के क्यों रोक के रखा? 2023 में लागू हुई एनईपी, और उसका पूरा नॉलेज रखा है। 2023 में एनईपी लागू हुई, 20 में क्यों नहीं हुई? 20 में क्यों नहीं हुई? कहा कि छात्र 20 में क्यों नहीं हुई? विधानसभा इलेक्शन के बाद में होंगे। 20 में क्यों नहीं हुई? अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने शामिल अरे करके खुद का मैनिफेस्टो आ गया। इलेक्शन नहीं करवा रहे। अरे अपनी ये भाजपा की
काली NEP करतूत है, 2020 में आई इलेक्शन है। के नाम पे युवाओं को दबाने का काम किया जा रहा है। NEP किसी भी 2020 कीमत में आई पर। है। इस तरीके से छात्र संघ दोनों के इलेक्शन संगठन इनको चुनाव बाहर की करवाने लड़ाई पड़ेंगे, नहीं आज लड़ रहे। इसको अरे कल आप करवाने कब कहाँ पड़ेंगे। चले गए थे? लेकिन छात्र संघ के इलेक्शन के नाम पे फीस की वसूली कर रहे हैं। अरे वो छात्र संघ के आपके इलेक्शन के कुलपति नाम करके पे गए हैं वो तो। वो स्टूडेंट 23 वाले वेलफेयर कुलपति का करके नाम ना, वो बदल दिलवा दो दिया, वापिस। फीस की वसूली कर रहे हैं। वो तो और किस आप प्रकार कांग्रेस से पता नहीं पूरे कैसे गए विश्वविद्यालय में इनके आरएसएस का इनके एजेंडा फैलाया जा रहा है। इनके विश्वविद्यालय में वो भी आ रहे हैं, जा रहा है, लेकिन पूजा की जा रही है। नारे लगा लो, किस और प्रकार के राजनीति कर विश्वविद्यालय लो। में बनाना चाहते हो? आरएसएस का सामता जी, फौजिया हो गया, सामता नारे जी, लगा लो और नेतागिरी कर लो। सामता जी एक बात बताइए मुझे, खैर चलिए एजेंडा आप कह रहे हैं कि आरएसएस का एजेंडा फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन उससे भी कोई बात नहीं, चुनाव तो होने चाहिए। मैं अरविंद आपके पास में जाना चाहूंगा, कुछ मूलभूत चीजें ऐसी होती हैं जिसकी की वजह से शायद छात्र संघ चुनाव कराए जाते होंगे। कहीं ना कहीं हितों पे तो कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि या तो नहीं होने चाहिए तो पहले से ही नहीं होते। अगर ये पॉलिसी के तहत है कि हाँ छात्र संघ चुनाव भी होने चाहिए, तो कोई तो ऐसी वजह है कि नहीं कराना चाहते हैं, एक बात। दूसरा, अगर करवाते हैं तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि वहाँ पे धनबल भुजबल, जैसे अशोक गहलोत भी कह रहे हैं, तो कभी बात हुई, चलिए सरकार से छोड़िए, एडमिनिस्ट्रेशन में कभी कुछ छात्र नेताओं की बात हुई कि साहब क्यों नहीं कराना चाह रहे, हम भी सुधार करना चाहेंगे। दूसरा, ये पब्लिक ये कहती है कि शासन चुनाव नहीं होने चाहिए, पूरे शहर डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, जो प्रशासन है ना विश्वविद्यालय महाविद्यालयों का, वो छात्र संघ चुनाव होने का न होने का बहुत फायदा उठा रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में देख लो, वहाँ का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उनसे अवैध वसूली की जा रही है। स्विमिंग पूल पिछले 3 साल से बंद पड़ा है, ना प्रवेश प्रक्रिया टाइम पे हो रही। वहाँ की लाइब्रेरी की हालत बहुत ही खराब है, करोड़ों रुपए से जो अम्बेडकर लाइब्रेरी बनी थी वो उसके 2 ही हॉल चालू है, बाकी बंद पड़े हैं। उसके साथ साथ जो वीसी कैंटीन थी वो कई दिनों से बंद पड़ी थी। और बहुत सी समस्या है, विश्वविद्यालय के जो चिकित्सालय है उसके अंदर डॉक्टर नहीं है पिछले 6 महीने से। ये वहाँ का प्रशासन भ्रष्टाचार करता है। अगर कोई छात्र नेता छात्र संघ चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक अधिकार मिलेगा उसको, तो वो आवाज उठाएगा और अपनी बात रखेगा। और बात रही संगठनों की, तो दोनों ही संगठन जिस तरीके से इनको लड़ाई लड़नी चाहिए, बात रखनी चाहिए छात्र संघ चुनाव पे, वैसे नहीं रख रहे, केवल अपने संगठन की राजनीति को चमकाने का काम कर रहे हैं। इनको लड़नी चाहिए, छात्र हितों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इनका अस्तित्व ही छात्र राजनीति से है, छात्र तो संघ आपको चुनाव लगता है से। ये चुनाव नहीं कराना चाह रहे दोनों ही संगठन? दोनों संगठन जिस तरीके से लड़ाई लड़नी चाहिए इनको, वैसे नहीं कर रहे। क्या होना चाहिए? जैसे जे देखिए, इनको- गिरफ्तारी ये दे रहे हैं, रास्ता ये रोक रहे हैं, भूख हड़ताल ये कर रहे हैं, टंकी पे ये चढ़ गए, तो क्या करना देखिए चाहिए? ये आज अभी की नहीं है, अगस्त में एक्टिव हुए हैं ये। तो ये प्रवेश प्रक्रिया है, देखो कितने लेट हो रही है, इसका कौन जिम्मेवार है? और बहुत सी जो समस्याएं आ रही है उन पे कितने के इन संगठनों ने आवाज उठाई। ये बड़ी बात है। तो अनिल, चले आपके पास में आना चाहूँगा। आपने पहले ही क्लू दे दिया था कि चुनाव इस बार होना बहुत मुश्किल है, और फिर रही सही बात यह है क्योंकि बीजेपी भी अगर काउंटर करेगी तो क्या गहलोत साहब 2022 के बाद में 23 में हिम्मत यूँ नहीं कर पा रहे, जैसे आरोप लग रहा है कि उनका तर्क था सामने चुनाव है, आचार संहिता लगेगी, एडमिनिस्ट्रेशन बिजी है उसमें चुनावी तैयारियों में। अभी भी वही पोजीशन है, क्योंकि 15 अगस्त से आचार संहिता लग रही है प्रदेश में, लोकल बॉडीज और पंचायत चुनाव के ऐलान होना है, तो फिर तब कैसे होगा? क्योंकि इसमें फोर्स और ज़्यादा चाहिए होती है। देखिए बिल्कुल, और यही वजह है कि और नवंबर तक चुनाव चलेंगे, ये लगता नहीं है। इसीलिए जो परिदृश्य इस समय बना हुआ है, चुनाव पर जिस तरह से रोक लगी, ये जरूर था कि अगर रोक लगते दूसरे साल कुछ प्रेशर बनता, तब गाड़ी तुरंत में स्टार्ट होती और वहाँ से छात्र संघ चुनाव करवाए जा सकते थे। लेकिन यहाँ पर अमूमन तौर पर कई बार ये भी देखा जाता रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर फीडबैक मांगा जाता है। सरकार पर जब प्रेशर बनता है, विश्वविद्यालय से रिपोर्ट मांगी जाती है कि क्या छात्र संघ चुनाव करवाए जाने चाहिए। लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये अक्सर देखने को मिलता है जब छात्र संघ चुनाव होते हैं, प्रशासनिक स्तर पर या यूनिवर्सिटी के स्तर पर काफ़ी दबाव भी होता है। वहाँ पर छात्र संघ चुनाव की जिस तरह से माहौल को देखा जाए, या हुड़दंग आजकल खासतौर से चुनाव के बीच में देखा जाता है, वो माहौल वहाँ पर देखा जाए, तो इन चीज़ों की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी प्रशासन जब सरकार तक भेजता है, और वो यही चाहता है कि किसी तरह के पचड़े में फंसने के बजाय क्यों ना सीधे सीधे निकल लिया जाए। तो वहाँ पर सरकार से ये मांग करते हुए नजर आते हैं यूनिवर्सिटी के स्तर पर कि शासन चुनाव नहीं करवाएंगे तो काफ़ी कुछ बेहतर रहेगा। और सरकार के स्तर पर भी फिर ये देखा जाता है कि जब प्रशासनिक स्तर पर, यूनिवर्सिटी स्तर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो यहाँ से बाइकाट किया जा सकता है, इस पतली गली से भी निकला जा सकता है, विरोध होगा, महीने 20 दिन या 2 महीने तक स्टूडेंट विरोध वहाँ पर करेंगे, लेकिन उसके बाद में शांत वहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि एज ए लीडरशिप हम देखते हैं, चाहे कर्मचारी संगठनों के हों, जहाँ पर चुनाव भी नहीं होते हों, वहाँ पर भी अगर किसी एक को नेता बनाकर, हमने तो स्कूली समय पर देखा है कि मॉनिटर बनाया जाता था, तो वो एक परंपरा है। वहाँ पर देखा जाए
छात्र संघ चुनाव में एक लीडरशिप पनपती है, उसके साथ साथ ये भी होता है कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं एक व्यक्ति तक पहुंच बना सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्सिटी में ये काम नहीं हो पा रहा है, या यहाँ पर इस तरह की धांधली हो रही है, ये कदम उठाया जाना चाहिए। तो वहाँ पर वो लीडरशिप जो है, छात्र संघ जो चुनाव के चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो प्रशासनिक स्तर पर वार्ता भी कर सकते हैं, सरकार तक पहुंच बनाकर उस बात को रख भी सकते हैं और स्टूडेंट हितों की कहीं ना कहीं रक्षा भी कर सकते हैं। लेकिन इस पहल में स्टूडेंट को भी सोचना होगा, छात्र संघ जो चुनाव लड़ते हैं उनको भी सोचना होगा, लिंगों में कुछ चेंज करते हुए वहाँ का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। और कैंपस की जो राजनीति छात्र नेता कर रहे हैं उनको एक बार ये सोचना होगा, जब भी चुनाव शुरू हो क्यों ना कैंपस के चुनाव को कैंपस तक सीमित रखा जाए। आज के हाईटेक के दौर में जो तकनीक का युग यहाँ पर आ गया है उसमें प्रचार भी हाईटेक हो सकता है। जिस तरह का हुड़दंग हम देखते हैं कि आपस में टकराव की स्थिति बनती है, कैंपस में जहाँ पर पूरी तरह से पोस्टर से रंग दिया जाता है, ये जो रैलियाँ निकाली जाती हैं ये आम चुनाव की भांति छात्र संघ चुनाव के बीच में देखी जाती है। इनको अवॉइड करते हुए जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, वो अपनी काबिलियत के आधार पर अच्छा मैसेज देते हुए चुनाव लड़ेगा तो आने वाले दिनों में जब भी चुनाव शुरू होंगे उसके बाद में शायद बैन लगना मुश्किल हो जाएगा। सरकारी एक चीज और अनिल, यहाँ पे आपने भी देखा होगा, छात्र संघ चुनाव जब होते हैं तो ये कहा जाता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर लें तो जेएलएन मार्ग को बड़ा डिस्टर्ब कर दिया जाता है। आसपास के कॉलोनी वाले और ये सब चाहते हैं कि चुनाव ही ना हो। कई बार ये, क्योंकि ये सुयो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के ही लिंगदो कमेटी बनाई गई थी कि किस तरह की स्थितियां बन जाती हैं, तो यहाँ छात्र नेताओं को वहाँ भी थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि बिल्कुल राजनीति आपको करनी चाहिए, लेकिन उस कीमत पर नहीं है कि 50 लोगों को उसका नुकसान उठाना पड़े। देखिए, बिल्कुल बताया कि कैंपस की जो राजनीति है वो कैंपस के दायरे में रहे। पोस्टर बैनर लिंगदो में कुछ बदलाव जरूर होनी चाहिए। हमने देखा कि आजकल के रंगीन पोस्टर वगैरह नहीं लगा सकते, लिंगदो की सिफारिश के हैंडमेड पोस्टर वहाँ पर हो। ये बदलाव हो 5 साल में चुनाव संभव नहीं है। वो जमाना गया जब चाय के हाथ बैठ के एक थड़ी पर चर्चा होती थी। आज तो कल तो एक दिन का भी काम नहीं चलता, एक दिन का काम नहीं चलेगा। स्टूडेंट लीडर है, स्टूडेंट तो आजकल कोल्ड कॉफी पीते हैं। तो ये नया ट्रेंड है। उस बजट के अंदर खासतौर से अगर देखा जाए कुछ बढ़ाएंगे। अगर जहां पर ये लगेगा लिंगदो की सिफारिशों का अनुपालना हो सकती है तो छात्र नेता भी चाहेगा कि इस दायरे में रहा जाए। लेकिन जहां पर लगता है कि इस दायरे में तो रहा ही नहीं जा सकता, बैरिकेड जहां पर टूट जाते हैं तो फिर सोचता है कि ठीक है, उल्लंघन तो हो ही चुके नियमों के, वो कैंपस से बाहर भी निकलता है, रैलियां भी निकालता है। बाहर के जो स्टूडेंट हैं, कैंपस के स्टूडेंट नहीं जुड़ पाते हैं, दूसरे कॉलेजों को स्टूडेंट को हायर करते हुए रैलियां निकालते हैं। तो ये जो हुड़दंग है ये आमजन को परेशान करने वाला होता है। हम देखते हैं जिस तरह का धनबल भी लगता है, बाहुबल भी लगता है, इसको थोड़ा लिमिट किया जाए। जरूर अगर कोशिश करेगा छात्र नेता तो लिमिट भी होगा और कैंपस को फोकस करते हुए काबिलियत जरूर दिखाए। क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी अगर यहाँ का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है या दूसरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी तक पहुँचा है उसमें काबिलियत जरूर है, अच्छा पढ़ा लिखा जरूर है वो बंदा, तो उसको अगर राजनीति के आधार पर इलेक्शन लड़ना है तो अपनी तकनीक के आधार पर लड़े, काबिलियत के आधार पर लड़े, ना कि वो हो हल्ला हुड़दंग दलबल के उस फेर में वहाँ पर पड़े। तो एक अच्छा मैसेज कहना कहीं जाएगा। बिल्कुल। चलिए सामोदा जी, आपके पास में आना चाहूँगा। कुछ छात्र नेताओं को भी और छात्र राजनीति को भी इस ओर भी एक भरोसा दिलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कैंपस में रचनात्मक काम से ज़्यादा हुड़दंग ज़्यादा होता है कि इमेज ये बन गई छात्र नेताओं की। देखिए, बिल्कुल जो बातें बार बार कही जा रही हैं, जो इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, जब छात्र संघ इलेक्शनों की घोषणा होती है और छात्र संघ चुनाव की आचार संहिता लगती है तो छात्र नेताओं को पालना करनी पड़ती है लिंगदो कमेटी की। कैंपस में कोई गाड़ी जाती है तो वो एंट्री बंद हो जाती है, बैनर पोस्टर नहीं लगने देते हैं, बाहर भी पुलिस प्रशासन सख्ताई करता है। तो उस समय क्यों करता है? जब इलेक्शन आप करवाइए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है, कैंपस के प्रशासन की जिम्मेदारी है कि फर्स्ट डे से ही लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है उसकी पालना की जाए। और कुछ बदलाव की जो, जैसे कि अनिल जी कह रहे थे, उसकी सख्त आवश्यकता है। 5000 में इलेक्शन नहीं हो सकता। जब एमपी एमएलए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका भी एक क्राइटेरिया होता है, वो भी इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में संशोधन की अति आवश्यकता है, एक समय की देन है। कब लिंगदो कमेटी का गठन हुआ, कब 2010 से आज ठीक 16 साल हो चुके हैं। तो इन प्रकार की चीज़ों में एक पीढ़ी चेंज हो गई है, नई जनरेशन आ गई है, तो उसके हिसाब से क्या ऐड करना चाहिए, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर मंथन की आवश्यकता है। चाहे किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में कमेटी का गठन भी किया जा सकता है, या लिंगदो कमेटी उसमें सुधार की भी आवश्यकता है।
छात्र नेता पालन करते हैं, लेकिन पालन करवाने वाला प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि पालन नहीं करवाओगे तो कहां से करते। ठीक है, यूथ है, बहुत सी चीजों को अवॉइड मारता है, एक एनर्जी होती है, बहुत बड़ा इलेक्शन होता है, अलग अलग प्रकार के नादानी भी रहती है, नादानी भी रहती है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दो चीजें हो गई फिर उनको आप बार बार में पेपर में छाप रहे हो, मीडिया ट्रायल हो रहा है और कुछ नेता बोल रहे हैं, किस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, एक इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो। आज आप जाइए किसी भी कैंपस कॉलेज में जाइए, अगर छात्र नेता नहीं हो तो कोई भी स्टूडेंट की सुनने वाला नहीं है। कॉलेज के प्रिंसिपल हो चाहे प्राचार्य, इसके अलावा प्रोफेसर हो चाहे अनएकेडमिक लोग हो, कोई भी हो, स्टूडेंट की कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर वो आ रहा है तो ठीक है, अगर उसकी फेलोशिप का मामला हो गया, कक्षा का मामला हो गया, कोई और प्रकार की समस्या होगी, कोई नहीं सुनता है। छात्र संघ के चुनाव और छात्र लीडरशिप इसलिए होनी चाहिए कि तमाम नौजवान युवा जो गांव से शहर में आता है या फिर ग्रामीण पश्चिम की जो कॉलेजें हैं उन्हें अनेक प्रकार की दिक्कतें होती है, उनका समाधान करता है। उससे वो पॉलिटिकल के साथ साथ में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अनेक प्रकार के एंगल से लीडरशिप पैदा होती है। चलिए भारत भूषण जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मैंने सामोता जी से भी पूछा, छात्र नेताओं को भी भरोसा दिलाना चाहिए, क्योंकि अभी एक मैसेज ये जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, बाहर पब्लिक में भी, केवल हुड़दंग का अखाड़ा हो गया, क्या हो सकता है छात्र संघ चुनाव की, लोग ये मैसेज करते हैं, आप लोगों के पास में भी आता होगा। तो आपको लगता है कि ये भी एक इमेज को धोने वाली आवश्यकता है और एक भरोसा दिलाने की बात है कि छात्र राजनीति इस वजह से जरूरी है, हाँ, लेकिन अगर कहीं कोई खामी है तो हम उसे दुरुस्त भी करेंगे। देखिए, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी आता है वो अपने जिले का टॉपर आता है, 95% अब वो आता है। उस विद्यार्थी को उड़दंगारी कहना वो ठीक नहीं है। और रही बात युवाओं की, पढ़ा लिखा सभ्य युवा इस यूनिवर्सिटी में आता है, कुछ एक लोग होते हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है। जो ये लॉ एंड ऑर्डर, लिंग दो, पैसे का ये जो अभी ज्ञान दिया गया, ये तो अशोक गहलोत जी देखे गए थे, वही तो देखे गए ना। अब बीच में नहीं बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलोगे ना? अशोक गहलोत जी के बारे में नहीं बोलेंगे, लिंक दो नहीं बोलेंगे ना, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वो उस टाइम करवा लेते ना। हम चुनाव जब मंत्री की बेटी को चुनाव लड़वाया था, सामोता जी बेटी को फर्जीवाड़ा करवाया था, तब लड़वा लेते ना। जब वो शोध का फर्जी छात्र संघ अध्यक्ष बनवाया तब कहाँ चले गए थे? आपकी सरकार करवा लो जांच, कोई फर्जी है तो उसको टेको ना, जेल में कौन मना वो कर रहा गया है? ना, सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड कर दिया, फर्जी छात्र संघ अध्यक्ष लड़वाया इन्होंने, कर दिया सस्पेंड। वो तेरा छोटा भाई, करो पहले, छोटा भाई, डिबेट में छोटा बिना भाई, किसी आधारभूत, बिना किसी पीएचडी फर्जी, किसी व्यक्ति आप पे सुनो, आरोप लगाना सरकार का निराधार आरोप होता है। दुरुपयोग करके, कम से कम जिस बात की बात करता हूं, आप उस बात पे सरकार रहना का, चाहिए। किसी भी अब प्रकार इनको की बात समझाओ, अगर ये आपकी सड़क पे सरकार नहीं को बैठे जांच हैं करवाने में लोग। कौन मना कर सुनो, रहा है? वो आप नहीं किसी करके प्रकार हो रहा के है। निराधार आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी बात के निराधार आरोप सामोता जी, सामोता जी, नहीं, रोड पे किसी नहीं भी प्रकार बैठे। की बात नहीं होंगे। अरे नहीं देख रहे किसी अशोक भी गहलोत प्रकार जी, के आरोप कतई स्वीकार नहीं अशोक गहलोत जी होंगे। नहीं देख अगर रहे। आपके बात इसी प्रकार की बात थी नहीं तो देख बहुत रहे, ज्यादा सामोता इलेक्शन जी, किसने सामोता बंद जी किया? का डोटास आप नहीं देख बताना रहे। बिहार में किसने बंद किया? अरे डोटास अरे नहीं भाई, देख रहे। डोटास आदि अशोक गहलोत ने बंद किया, सुनो। अशोक गहलोत ने बंद किया तो चालू करवा लो। कहाँ चले गए थे? तो अरे बेईमानों, कहाँ चले गए थे? तुम्हारे में दम है तो करवा अरे लो ना। बेशर्मों, कहाँ अरे चले भाई, गए थे? तुम्हारी भाजपा की सरकार 20,000 रुपए लेते थे राजीव गांधी योजना के, और गए 20,000 रुपए में जमीन बेच दिया इन्होंने शिवाजी वालों ने। 20,000 रुपए में जमीन बेच दिया, राजीव गांधी योजनाओं का लाभ लेते थे, 20,000 में जमीन बेच दिया इन लोगों ने। वो मिलने बंद हो गए, बेरोजगार हो गए, वो मिलने बंद हो गए, बेरोजगार हो गए, वो 20,000 मिलने बंद हो गए, बेरोजगार हो गए। सरकार के एजेंडे खुले आम कांग्रेस का एजेंडा क्यों करवाया? सामोता जी, अरे वो हटा दो ना, कौन मना कर रहा है? राज्यपाल ने जांच कमेटी का गठन किया, उस कमेटी का क्या हुआ? वजनलाल पर्ची निकाल। राजनीति चल रही है, प्रचार भी कर रहे हैं और प्रचार के साथ साथ आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार भी छात्र संघ चुनाव होंगे, इस बार भी छात्र संघ चुनाव होंगे कि इस बार भी छात्र संघ चुनाव होंगे। बड़ा मुश्किल दिखाई देता है, क्योंकि इसी तरह का रवैया सब जगह दिखाई देता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।